दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जब एक लड़की रात को 2 बजे तिरुपति बालाजी मंदिर के अंदर एक गुप्त तरीके से चले गई और जो अंदर हुआ वो जानकर आप हैरान हो जाएंगे। वो जानने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले के पहाड़ी शहर तिरुमला में स्थित तिरुपति बालाजी महाराज का मंदिर है। यह मंदिर प्रसिद्ध और अमीर तो है ही, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें बैकुंठ जैसी अनुभूति होती है। यहाँ की हवाओं में हर तरफ एक अलग सा एहसास होता है। ऐसा महसूस होता है कि जैसे ईश्वर आपके पास हो। आपको जानकर हैरानी होगी कि तिरुपति बालाजी में 23 किलोमीटर की दूरी पर एक ऐसा गांव है जिसका नाम अभी तक गुप्त रखा गया है। लेकिन कहते हैं कि इसी गांव से भगवान के लिए फूल माला, दूध, मक्खन, पवित्र भेंट, मिठाई, फल इत्यादि आती है। यानी कि तिरुपति मंदिर में अन्य किसी भी जगह की कोई भी सामग्री नहीं जाती, केवल इसी गुप्त गांव से भगवान के लिए सारी सामग्री आती है। यहाँ पर रहने वाले लोग काफी पुरानी सोच के हैं। वो अपने गांव के अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति को आने की अनुमति नहीं देते। साथ ही इस गांव में जो भी महिलाएं हैं वो भी किसी रेडीमेड कपड़े को नहीं पहनती। वो अपने कपड़ों को खुद ही निर्माण करती हैं और अपने हाथों से ही बना के पहनती हैं। इसी गांव में एक सीमा नाम की लड़की रहा करती थी, जो हर रोज भगवान वेंकटेश्वर के लिए फूल माला को तैयार करती थी। एक बार रात्रि के समय सीमा के सपने में भगवान तिरुपति बालाजी आए और उन्होंने उससे कहा कि तुरंत मेरे मंदिर आओ और मेरी ठुड्डी के ऊपर चंदन का लेप लगाओ। जब सीमा की आंखें खुली तो उसके पसीने छूट रहे थे। यह सपना देखकर उसके रोंगटे खड़े हो चुके थे। वो बहुत परेशान हो चुकी थी कि वो आखिर करे तो करे क्या। वो इस सोच में भी थी कि वो एक सपना है या फिर वो हकीकत। अब क्या है इसकी वजह, पहले हम वो जान लेते हैं। दरअसल तिरुपति बालाजी मंदिर के दरवाजे के बाहर एक छड़ी रखी हुई है, जिसके बारे में मान्यता है कि भगवान बालाजी की माता बाल अवस्था में पिटाई करती थी और एक बार बचपन में इसी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट आ गई, जिसके बाद हर शुक्रवार के दिन भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव बढ़ जाए। सीमा ने देखा कि उस दिन शुक्रवार का ही दिन था और भगवान तिरुपति का आदेश भी था, और रात्रि में अगर वो इस बारे में किसी को बताती भी तो कोई उसकी बात पर यकीन नहीं करता। लेकिन भगवान की आज्ञा का पालन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी था। उसी समय गाँव से कुछ ट्रक फूल मालाएं लेकर तिरुपति जाने के लिए रवाना हो रहे थे और सीमा सबसे छुपते छुपाते उस ट्रक के अंदर जाकर बैठ गई और तकरीबन 2 बजे फूलों की माला से भरा हुआ ट्रक मंदिर पहुंचा, जिसके बाद सीमा चुपचाप उस ट्रक से निकलकर तिरुपति मंदिर के लिए रवाना हो गई। दोस्तों, यह कहानी एक दंत कथा है जो लोगों के द्वारा बताई जाती है। इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन यह हम काफी समय से सुनते आ रहे हैं। कहते हैं कि रात्रि के समय तिरुपति बालाजी मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं, लेकिन उस रात 2:30 बजे कुछ ऐसा चमत्कार हुआ, यह जानकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जैसे ही सीमा ने मंदिर के अंदर प्रवेश किया, वैसे ही मंदिर के कपाट अपने आप ही खुल गए। मंदिर के गर्भगृह में जब भगवान की मूर्ति रखी होती है तो ऐसा लगता है साक्षात भगवान विष्णु विराजित हो। सीमा ने देखा तो भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप नहीं लगा हुआ था और सीमा ने तुरंत ही चंदन का लेप लिया और अपने हाथों से भगवान जी की ठुड्डी पर लगाया, जिसके बाद वो भगवान को प्रणाम करके पुनः मंदिर से बाहर आ गई। तभी मंदिर के कपाट भी पुनः बंद हो गए। वह उस ट्रक में बैठकर अपने गांव जब आई तो उसने गांव वालों को इस पूरी घटना के बारे में बताया, तो गांव वाले भी आश्चर्यचकित हो गए और भगवान वेंकटेश्वर की जयकारे लगाने लगे। जब गांव के कुछ लोग तिरुपति मंदिर गए और वहां जाकर इन सारी बातों का किस्सा वहां के पुजारी को बताया, तो सभी पंडितों को अपनी गलती का एहसास हुआ कि शुक्रवार का दिन था, लेकिन वह भगवान की ठुड्डी पर चंदन का लेप लगाना भूल गए थे और इसी कारणवश सीमा के सपने में आकर भगवान तिरुपति ने उसे साक्षात दर्शन दिए। आज भी इस गांव के लोग तन, मन और धन से भगवान वेंकटेश्वर की आराधना करते हैं और इसी गांव की फूल मालाएं प्रसाद भगवान को अर्पित किया जाता है। समुद्र तल से 865 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित इस मंदिर की स्थापना भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति स्वयं अपने आप प्रकट हुई थी। इस मूर्ति को कान लगाकर जब सुना जाता है तो समुद्र की आवाज साफ तौर पर आपको सुनाई देती है, जो वाकई में बहुत बड़ा चमत्कार है। कहते हैं कि भगवान विष्णु के हृदय में माता लक्ष्मी का निवास है और यहाँ पर इसका जीता जाता प्रमाण देखने को मिलता है। मंदिर में स्थापित भगवान वेंकटेश्वर यानी बालाजी को गुरुवार के दिन श्रृंगार उतारकर स्नान कराया जाता है। इसके बाद चंदन का लेप लगाया जाता है। इसी समय मूर्ति के हृदय पर माता लक्ष्मी जी की आकृति प्रकट हो जाती है और साफ तौर पर दिखाई भी देती है कि साक्षात भगवान के हृदय में माता लक्ष्मी का निवास है। यह अपने आप में ही बहुत बड़ा रहस्य है जिसे आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। यूँ तो मंदिरों में तेल और घी का दीपक तो जलाते ही हैं और ऐसा आपने हर मंदिरों में देखा भी होगा, लेकिन तिरुपति मंदिर में एक ऐसा दीपक है जो बरसों से, कई हजारों सालों से बिना घी के, बिना तेल के जलता रहता है।
इसके पीछे क्या कारण है? कई वैज्ञानिकों ने खोजने का प्रयास किया, लेकिन वो आज भी इस रहस्य को नहीं सुलझा पाए। और तिरुपति बालाजी के गर्भगृह में एक दीपक आज भी कई हजारों सालों से बिना घी के, बिना तेल के जलता ही रहता है। वैसे तो भगवान बालाजी की प्रतिमा एक विशेष प्रकार के पत्थर से बनी है, मगर यह पूरी तरह से जीवंत लगती है। यहाँ के मंदिर का वातावरण काफी ठंडा होता है, फिर भी बालाजी महाराज के शरीर पर पसीने की बूंदें देखी जा सकती हैं। यह चमत्कार दुनिया के किसी भी मंदिर में नहीं देखा जा सकता। बालाजी की मूर्ति के ऊपर घुंघरालू बाल हैं, जो कि असली हैं, और यह बाल आज तक नहीं उलझे। यह अपने आप में ही बहुत बड़ा रहस्य है। लेकिन इस मंदिर का सबसे बड़ी खास बात यह है कि यहाँ पर आने वाले भक्त अपने सर के बालों का दान करते हैं। शायद ही इस दुनिया में कोई मंदिर ऐसा होगा। लेकिन सवाल यह उठता है कि इस मंदिर में भक्त अपने बाल का दान क्यों करते हैं? इसके पीछे एक पौराणिक घटना है। जब आप इसके बारे में जानेंगे तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी और आपकी भी इच्छा करेगी कि आप इस मंदिर में जाएं और अपने बालों का दान करें। इसके अनुसार प्राचीन काल में एक बार भगवान बालाजी के विग्रह पर चींटियों का पहाड़ बन गया था। तब एक गाय यहाँ आती थी और चींटियों के पहाड़ पर दूध देकर जाती थी। यह देखकर गाय के मालिक को बहुत गुस्सा आया और उसने बिना सोचे समझे उस कुल्हाड़ी से गाय के सिर पर वार कर दिया और इस वार से बालाजी को घाव हो गया और उनके बहुत से बाल भी गिर गए। तब यहाँ माँ नीला देवी ने अपने बाल काटकर बालाजी के घाव पर रख दिए। जैसे ही नीला देवी ने घाव पर बाल अपने रखे, वैसे ही उनका घाव भर गया और वो खुश होकर भगवान ने अपनी माता से कहा कि बाल शरीर की सुंदरता को बढ़ाते हैं और आपने मेरे लिए उनका त्याग कर दिया। आज से जो भी भक्त दरबार में अपने बालों का त्याग करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। और तब से लेकर आज तक अब भक्त अपने बालों का बालाजी के इस मंदिर में दान करते आए हैं। लेकिन आपको एक बार जानकर बहुत हैरानी होगी, इन्हीं दान किए गए बालों से बालाजी का मंदिर हर साल 150 करोड़ की कमाई करता है। लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कैसे दुनिया भर से आने वाले भक्तों द्वारा हर साल यहाँ पर 500 से 600 टन इंसान के बालों को तिरुपति मंदिर में दान किया जाता है। रोजाना की प्रक्रिया के अनुसार और इसे साफ और स्वच्छ रखने के लिए कटे हुए बालों को उबाला जाता है, धोया जाता है, सुखाया जाता है और सही तापमान में स्टोर करके रख दिया जाता है और फिर उन्हें कैटेगरी के अनुसार वेबसाइट पर बेचा जाता है। बालों की ऑनलाइन नीलामी तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम द्वारा आयोजित की जाती है। दान किए गए बालों को इन नीलामियों से करोड़ों रुपए मिलते हैं। वही इंटरनेशनल मार्केट में भी इसे बेचा जाता है, जिसकी मदद से तिरुपति बालाजी को हर साल 150 करोड़ का मुनाफा होता है, जो ये सब मंदिरों के काम में ही लग जाता है। तिरुपति बालाजी मंदिर को भारत का सबसे अमीर मंदिर माना जाता है। कहते हैं कि तिरुपति बालाजी मंदिर इस दुनिया का सबसे अमीर मंदिर है। यहाँ पर रोजाना का चढ़ावा 5 से 10 करोड़ रुपए का होता है। लेकिन आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि भगवान के मंदिर में इतना ज्यादा चढ़ावा कैसे, आखिर क्यों और क्या जरूरत है? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है क्योंकि कर्ज में डूबे हुए हैं भगवान तिरुपति। प्राचीन कथा के अनुसार माना जाता है कि एक बार महर्षि भृगु बैकुंठ पधारे और आते ही उन्होंने शेषनाग शैया पर योग निद्रा में लेटे भगवान विष्णु को लात मारी। भगवान विष्णु ने तुरंत भृगु के पैर पकड़ लिए और कहा कि आपके पैर में कहीं चोट तो नहीं आई। इसके बाद महर्षि ने भगवान विष्णु से कहा कि आप ही हैं जो इतने शांत और सहनशील हैं। माता लक्ष्मी को महर्षि का यह व्यवहार पसंद नहीं आया और वह विष्णु जी से नाराज होकर बैकुंठ छोड़कर चली गई। भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी जी को खोजना शुरू किया तो पाया कि माता एक कन्या के रूप में धरती पर जन्म लिया है। भगवान विष्णु ने रूप बदला और कन्या के पास पहुंचे और उन्हें शादी का प्रस्ताव दिया। इसे माता ने स्वीकार कर लिया। लेकिन प्रश्न यह खड़ा हो रहा था कि विवाह के लिए धन कहाँ से आएगा। जिसके बाद भगवान विष्णु ने कुबेर देवता से काफी धन का कर्ज लिया और इसी कर्ज से भगवान विष्णु के वेंकटेश्वर रूप और देवी लक्ष्मी के अंश पद्मावती का विवाह हुआ। कुबेर से कर्ज लेते समय भगवान विष्णु ने वचन दिया था कि कलयुग के अंत तक वो अपना कर्ज चुका देंगे और भगवान के कर्ज में डूबे होने की वजह से इसी मान्यता के कारण बड़ी मात्रा में भक्त यहाँ पर दान दौलत भेंट करने आते हैं ताकि भगवान को कर्ज से मुक्ति मिल जाए। भक्तों से मिले दान के बदौलत आज यह मंदिर तकरीबन 50 करोड़ की संपत्ति का मालिक बन चुका है। तो दोस्तों ये जो सारे चमत्कार हैं ये हम बचपन से सुनते आए हैं और उसी को आज हमने आपको वीडियो के माध्यम से पहुंचाया है और इस तरीके के कई सारे चमत्कार वहाँ आज भी होते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। इस तरह की वीडियोस हम अपने चैनल युगों युगों तक में लेकर आते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।